सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का व्यवहार कैसा है? बहुत ही अच्छा है। सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या नहीं आता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ से पढ़कर बच्चे 100 में 100 लाए हैं, मैथ में भी 100 में 100 लाए हैं और साइंस में भी 100 में 100 लाए हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अगर हम 100 नंबर का तैयारी कराता हूँ तो मेरे बच्चे को 50 नंबर या फिर 99 नंबर ही क्यों आए। सर मेरे तरफ से वेलकम है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो पढ़ेंगे और साथ में उनको कॉपी किताब का व्यवस्था संस्था के तरफ से कर दिया जाएगा। ऐसे कई बच्चे हैं 9th में और 10th में जो पढ़ते हैं जिनसे आज तक पैसा नहीं मांगा गया, जिसका कारण है कि हम बच्चे को 3 से 3.5 घंटे पढ़ाते हैं, जबकि मोतिहारी के अदर संस्था जो कोचिंग है उसमें 2 घंटा ही महज टाइम दिया जाता है। मैं 100 क्यों नहीं आए, पूरी नंबर लाने का प्रयास करता हूं और इस जिद पर हम बच्चे को तैयारी कराते हैं। और रहता है तो जब उसी से बच्चे का चल जाने वाला रहता तो फिर पीटीटी लगा करके हम ही पढ़ा सकते थे। हमारे विषय में पीटीटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहते हैं भाई, कहते हैं चलते हैं 10th में पढ़ेंगे, तो आपको भी तो सोच होना चाहिए हम 10th में पढ़ लेते तो आराम से बोर्ड पास कर जाते, लेकिन आप तो फ्यूचर के लिए पढ़ रही हैं क्या? 9th कंपटीशन लेवल में अच्छा रहता है। 9th हमारे यहाँ 9th में बच्चे को बेसिक के साथ साथ सिलेबस पर भी फोकस किया जाता है। हम लोग भी 9th में टारगेट करते हैं कि बच्चे का बेस स्ट्रांग हो। सबसे 15 चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम सांख्यिक 2-4 चैप्टर का नाम बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद, समानांतर श्रेणी, त्रिकोणमितीय अनुपात, हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति कहा जाता है। एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अभी हमें एमएन कोचिंग मोतिहारी जो कहा जाता है 2012 से लगातार 2024 तक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बताया जाता है एमएन कोचिंग ये आज से प्रसिद्ध नहीं है। 2012 से सर पढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं बैच के नज़ारा कितने हैं। बच्चे का भीड़ और जनसंख्या देख आप हैरान हो जाइएगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सर जो हैं वो अपनी मेहनत दांव पे से रखें। मैं बता देना चाहता हूँ अपने गुरु के बारे में, सबसे 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हमें तो तभी मज़ा आता है जब अपने गुरु के साथ समय और किताब पढ़ते हैं। लेकिन एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अभी हमें एमएन कोचिंग मोतिहारी जो कहा जाता है 2012 से लगातार 2024 तक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बताया जाता है एमएन कोचिंग ये आज से प्रसिद्ध नहीं है। 2012 से सर पढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं बैच के नज़ारा कितने हैं। बच्चे का भीड़ और जनसंख्या देख आप हैरान हो जाइएगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सर जो हैं वो अपनी मेहनत दांव पे से रखें। मैं बता देना चाहता हूँ अपने गुरु के बारे में, सबसे पहले हमें तो तभी मज़ा आता है जब अपने गुरु के साथ समय और किताब पढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, इन लोग सारे भाई हैं और सर से खास बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। सर हमारे चैनल पर सर स्वागत है। आपको थैंक्स, रफ्तार मीडिया को मेरे तरफ से धन्यवाद। आपने एमएन कोचिंग में आया और हमें और हमारे बच्चों को जानने की कोशिश किया और हमारे संस्था की क्वालिटी को जानने का कोशिश किया। इसके लिए आपको और आपके पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया। और मैं बता देना चाहता हूं कि एमएन कोचिंग सेंटर 2012 से मोतिहारी शहर में चल रही है और यहाँ लगातार बच्चे जो है कि अच्छा रिजल्ट लाते हैं। यहाँ पर 12th तक की पढ़ाई होती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के बच्चे 10th में होते हैं और 10th में बेहतर रिजल्ट देते हैं, जिसमें से हम लोगों ने अपने विषय, मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूँ और भी पूरे विषय का यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन हमारे विषय में यहाँ से पढ़कर बच्चे 100 में 100 लाए हैं, मैथ में भी 100 में 100 लाए हैं और साइंस में भी 100 में 100 लाए हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अगर हम 100 नंबर का तैयारी कराता हूँ तो मेरे बच्चे को 50 नंबर या फिर 99 नंबर ही क्यों आए, 100 में 100 क्यों नहीं आए, पूरी नंबर लाने का प्रयास करता हूं और इस जिद पर हम बच्चे को तैयारी कराते हैं। और हमारा ये जिद है और हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, साथ देते हैं और इसमें हम लोगों को कामयाबी मिलती है। परंतु यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, जिस सब्जेक्ट में प्रत्येक टीचर अलग अलग आते हैं, अपने अपने विषय को डिफाइन करते हैं और पढ़ाते हैं। हमने जब पढ़ाई के दौर में था तो बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं में गए, बहुत जगह मैंने पढ़ाई किया, लेकिन ये होता था कि जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करते थे डायरेक्ट बोलना ही स्टार्ट कर देते थे, लिखाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन हमने देखा कि क्या कोचिंग का मतलब यही होता है, तो हम अपने दौर में हम कहीं भी कोचिंग नहीं किए, हम ट्यूशन वगैरह पढ़ करके अपना तैयारी किए और सेल्फ स्टडी से तैयारी किए। उसी दिन से मैंने ठाना था कि अगर हमको मौका मिले तो हम एक ऐसे व्यवस्था को लाएंगे जिसमें बच्चे को समझा कर पढ़ाया जाए। नाम तो कोचिंग का ही है,
कोचिंग ही है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा A to Z चीज़ों को डिफाइन करके समझा करके पढ़ाया जाता है, जिसका कारण है कि हम बच्चे को 3 से 3.5 घंटे पढ़ाते हैं, जबकि मोतिहारी के अदर संस्था जो कोचिंग है उसमें 2 घंटा ही महज टाइम दिया जाता है, लेकिन हम 3-4 कभी कभी हम तो आज एग्ज़ाम का दौर है तो कभी कभी कोई बच्चा जो ज़्यादा कमज़ोर है उसको पूरा यहाँ व्यवस्था किया गया है, सुबह से शाम तक तैयारी करते हैं, अपने समस्याओं को पूछते हैं टीचर से, यहाँ टीचर लोग अवेलेबल रहते हैं और फिर शाम के अपना पढ़ करके घर जाते हैं। सर बहुत सारा देखा जा रहा है आजकल नया नया सिस्टम चल चुका है जी स्मार्ट बोर्ड लगा देते हैं जी स्मार्ट बोर्ड लगाने के बाद बच्चे को कहते हैं हम आ गए हैं क्लास में PDF चालू कर देते हैं जी। आप लोग लिखिए और अब साइड में सर तो फ़ोन चलाते हैं, लेकिन आप सर अभी तक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इसका रीज़न क्या रखें? इसका रीज़न यही है कि सबसे पहले तो हम मैथ के विषय के टीचर जी। हैं और मैथ में कोई ऐसा वर्ड अगर आप बच्चे को कहिएगा कि लिख लो तो फिर ये दुरुस्त नहीं होगा, बोलकर उसको लिख कर समझाना होगा कैसे लिखा जाएगा। वहाँ लिखने के शैली भी बच्चा देखेगा, लिखने के शैली का कौशल का भी विकास होना चाहिए, बच्चे देखें कि सर कैसे लिख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और कैसे समझा रहे हैं। लिखा हुआ चीज़ तो किताब में भी रहता है, नोट्स में भी रहता है, तो जब उसी से बच्चे का चल जाने वाला रहता तो फिर PTT लगा करके हम ही पढ़ा सकते थे। हमारे विषय में PTT का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अदर भी विषय में जो बच्चे को लिख कर समझाया जाता है उसमें बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। जब चित्र बनाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है हाथ से, तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन जब गूगल से अगर कोई पिक्चर को ला करके बच्चे को दिखा दिया जाता है तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बनेंगे कैसे। और एग्ज़ाम में तो बनाने के लिए पूछा जाता है, बायोलॉजी में कई फिगर, केमिस्ट्री में कई फिगर बनाने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि डिजिटल बोर्ड से बेहतर जो है कि आपका जो ये ऑफलाइन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है और या ब्लैक बोर्ड है, इस पर बच्चे को कौशल का विकास होता है, उंगलियों को कैसे घुमाना है, कैसे नचाना है, चित्र को कैसे बनाना है, ये उसमें विकास होता है। सर बहुत सारा देखा जाता है, सर लोग भी पढ़ाते हैं लेकिन 9th का सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है जब तक 10th स्टार्ट होता है जनवरी, लेकिन बच्चे को ये नहीं देखा जाता है जो 9th इतना बेस है नवोदय के लिए चाहे अदर कंपटीशन के लिए, उसे लोग टार देते हैं और बोर्ड पर डायरेक्ट टारगेट देते हैं। तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं जो नहीं पहले बच्चों को मगर 9th मजबूत किया जाए तब 10th में लाकर उनको पढ़ाया जाए? हमारे यहाँ 9th में बच्चे को बेसिक के साथ साथ सिलेबस पर भी फोकस किया जाता है। हम लोग भी 9th में टारगेट करते हैं कि बच्चे का बेस स्ट्रांग हो, सबसे पहले बेस स्ट्रांग हो, उसके बाद सिलेबस चले, लेकिन फिर भी हम लोग 9th क्लास का भी संपूर्ण रूप से सिलेबस पढ़ाते हैं। आपको इस विषय में हम अपने एक बच्चे से मिलाना चाहूँगा जो 9th क्लास में पढ़ने वाला हो। फरहीन फातिमा उधर होगा, थोड़ा बुला दीजिएगा, वो बता देगी। फरहीन फातिमा को बुलाइएगा सर। और 9th में भी हम लोग पूरी सिलेबस ख़त्म करते हैं। अभी जो भी चैप्टर है सब लास्ट के कगार पर है, थोड़ी बहुत बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कराने के लिए उत्सुक है। हम 9th का भी सिलेबस ख़त्म करते हैं, 8 का भी करते हैं, हर विषय का करते हैं और मैथ 2 राउंड पढ़ाते हैं। सर एक कहा जाता है जो बच्चे को कम से कम जिनको एग्ज़ाम फरवरी में है 15 फरवरी से, लगभग मैट्रिक का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए और दिसंबर में कंप्लीट करने के बाद बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। टीचर लोग छोड़ देते हैं तो कुछ बच्चे गलत ट्रैक पर भी चले जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। टीचर को अपने गाइडलाइन में रख करके उनको प्रिपरेशन कराते रहना चाहिए, परंतु उसको आज़ाद नहीं करना चाहिए। उसका वर्क और टास्क जो है चेक करते रहना चाहिए। दिसंबर तक करके 2-3 महीने का रिवाइज करने का मौका अवश्य देना चाहिए और जो बच्चे कमज़ोर रह गए, जो साल भर में कुछ नहीं सीख पाए, उन बच्चे को फिर से मौका देना चाहिए और फिर से उनको हिम्मत देना चाहिए और उसी हिम्मत को देने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। सर बहुत सारा कोचिंग में कहा जाता है चलो हम 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े जी, लेकिन MN सर के कोचिंग में चलते हैं, क्रैश कोर्स पढ़ेंगे और बोर्ड में अच्छा नाम प्राप्त कर लेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये सोच रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए ये सोच जो नंबर लाने के लिए रखते हैं उनका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। डीपली नॉलेज का होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, ये क्रैश कोर्स हम नाम नहीं देते हैं, समाज में भले इसको क्रैश कोर्स दिया जाता है। हम पूरी डिटेल कोर्स 3 महीना में हम रात के 3 घंटे 4 घंटा बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं ईजी से ईजी, ताकि बच्चा एक बार पढ़े उसको समझ ले। उसके अलावा मैथ को पूरा डिटेल में डिफाइन करते हैं। 60 से 65 दिन में हम पूरी सिलेबस को ख़त्म कर देते हैं 2.5 घंटा पढ़ा करके। और जो बच्चे सिर्फ इसमें पढ़े हैं वह 445, 425, 435 नंबर लाए हुए हैं। और इस बैच में भी पढ़कर आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान लेना है तो पूरी साल पढ़ना होगा, 9वां भी पढ़ना होगा, 10वां भी पढ़ना होगा। चलिए साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई कहते हैं चलो फिजिक्स का हम पढ़े हैं 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का पढ़े हैं 4 चैप्टर, 2 चैप्टर में मिला के 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सब 2-4 चैप्टर पढ़ने से आपकी
नंबर प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे तो इस बात की शौक़ है कि अगर मेरे माता पिता पढ़ा रहे हैं तब वहाँ तक जाएं जहाँ तक हम किसी के सामने खड़े होकर अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन एक लड़की के सर बता रहे हैं 9 से पढ़ी हुई हैं, क्योंकि प्रूफ सामने हम देते हैं, हमें फर्जी कारण से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि एक लड़की यहाँ पे थोड़ी इनसे बात करना चाहते हैं और इनसे थोड़ी आप आइए। और ये 9th में पढ़ी है, बहुत सारे भाई 9th में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका बैच की वजह से आई है और इनसे खाते। क्या नाम है आपका? फरीन फातिमा। फरीन फातिमा। कितने दिन से इस कोचिंग में पढ़ रही हैं? 2 साल। 2 साल से पढ़ रही हैं। 9th में पूरा क्लास की हैं? जी। सिलेबस के साथ खत्म हुआ है या ऐसे ही टाइम पास करके साथ? सिलेबस के साथ खत्म हुए। सिलेबस साथ खत्म हुआ है। 9th में मैथ में कितने चैप्टर हैं बता सकती हैं? बीता हुआ तो साल भर हो चुका है, कहीं याद हो तो? नहीं, ये 9th में ही है। 9th में अभी 9th में है। कितने चैप्टर तक पढ़ाई हो चुका है? सिलेबस लास्ट होने वाला अभी 13 चैप्टर चल रहा है। 13 चैप्टर। पूरा चैप्टर कितने हैं? 15 है। 15 हैं। सिर्फ 2 और 2 चैप्टर बचे हैं और टाइम भी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता बचे हैं, तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई कहते हैं चलते हैं 10th में पढ़ेंगे, तो आपको भी तो सोच होना चाहिए हम 10th में पढ़ लेते तो आराम से बोर्ड पास कर जाते हैं। लेकिन आप तो फ्यूचर के लिए पढ़ रही हैं क्या? 9th कंपटीशन लेवल में अच्छा रहता है। 9th पढ़िएगा तब तो 11th में आता है उसका क्वेश्चन 9th का। जी देखिए, हम भी कहना चाहते हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं 10th में जाने के लिए ना जाएं, लेकिन सर का अगर हुकूमत हो तो मैं थोड़ा इन लोग भाइयों से परिचय लेना चाहता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दे के रखिएगा थोड़ा, क्योंकि आप किसी कोचिंग के बैनर प्रचार प्रसार दूसरा कोई नहीं होता है। ये सारे लोग प्रचार प्रसार वाले ही होते हैं। अगर ये यहाँ से अच्छे नॉलेज प्राप्त करके जाएंगे तो क्या आप लोग दूसरा जगह बोलिए कि नहीं बोलिए हम एमएन सर के पास जाए पढ़ने? बोलिए कि नहीं बोलिए एमएन सर के पास जाए पढ़ने? और आइए इधर कुछ लोग हैं, इन लोग से हम बात करना चाहते हैं और इन लोग से ही ये लोग, क्योंकि सर तो अपना बात बताएं लेकिन बच्चे लोग जो बेहतर थे वही। क्या नाम है आपका? आजम अहमद। कहाँ के रहने वाले आप हैं? नक्शा टोला मोतिहारी। कितने दिन से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? 2 साल। 2 साल से पढ़ रहे हैं जी। 10th में सिलेबस लगभग कंप्लीट है या फाइनल है? अभी बाकी है? फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है जी। क्रैश कोर्स भी कराया जाता है और करते भी बहुत सारे बच्चे हैं। जी। तो उसमें आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं, रिवीजन के लिए कर रहे हैं। जी। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी। मैथ में कुल टोटल कितने चैप्टर हैं बता सकते हैं? 15। 15। चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम सांख्यिक 2-4 चैप्टर का नाम बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद, समानांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति अनुपात, हाइट एंड अच्छा, डिस्टेंस। त्रिकोणमिति कहा जाता है, बोर्ड में लगभग 35 नंबर पूछने वाला है। जी। त्रिकोणमिति से कुछ सवाल हो सकता है? जी। 10a + b का होल स्क्वायर बता सकते हैं? 10a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? हिस्ट्री में 8। 8। फिजिक्स में? फिजिक्स में 7। लेंस किसे कहते हैं? लेंस उसे कहते हैं जिससे हमें किसी चीज़ को देखने का अभाव होता है, उसी को लेंस कहते हैं। चलिए, और सारे भाई इन लोग से बात करना चाहते हैं और इन लोग भी कुछ लड़की लोग हैं और इन लोग से। क्या नाम है आपका? अरे भाई कहते हैं जो हमें तो बैक बेंचर को कहा जाता है, घर बना दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं बैक बेंचर में जितने लोग बैठे हैं, और सबसे पहले मैं बैक बेंचर को स्टार्ट किया हूँ, उनसे ही सवाल करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? साइन परवीन। कहाँ के रहने वाले हैं? खुदानगर। कितने दिन से पढ़ रहे हैं इस कोचिंग में? 2 साल। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का व्यवहार कैसा है? बहुत ही अच्छा है। सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या नहीं आता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन कैसा लगता है कि अगर जब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो आगे जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है? हिस्ट्री। हिस्ट्री लेना है, मगर आर्ट्स के स्टूडेंट बनना है आगे? आर्ट्स। अब कुछ अलग तैयारी करना है। क्या लगता है एमएन सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर जगह सफल रहते हैं? रहते हैं। देखिए, और यहाँ भी बहुत सारे भाई लोग, और इन लोग से बात करने से बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप आइए और इस चर्चे के माहौल में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बीच में ही एक टॉपिक दे देना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। अगर किसी बच्चे को माता पिता नहीं हैं, अगर 11th में और 12th में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसमें आज का वीडियो चढ़ाया हुआ गुलाम सर से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको मुफ्त पढ़ाने की भी उसमें हमारा कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चैनल की तरफ से एक और